ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के रामनवमी स्पेशल राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भगवान रामचंद्र जब चित्रकूट में रहे, निवास कर रहे थे, भरत महाराज गए, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली भगवान रामचंद्र को अपनी पादुका के साथ भेज देते हैं। और और भरत महाराज भी राज्य के अंदर नहीं रह रहे हैं, राज्य के बाहर नंदीग्राम ग्राम में निवास करते हुए भगवान रामचंद्र के पादुका का सेवा करते थे, पूजा करते थे और इस प्रकार से राज्य को संभालते। तो यहाँ तक लास्ट में गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रिया रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः। After Bharat had departed, the splendorous controller of his senses, Ram, who was truthful to his promise, considered that the city dwellers might come again and so on. Alas, with a fixed determination, he then entered the Dandak forest. जब भरत महाराज चले गए चित्रकूट से वापस, तो भगवान रामचंद्र को ये थोड़ा डाउट हुआ कि अयोध्या नगर के अन्य निवासी भी आ सकते हैं बारंबार। तो भरत महाराज गए मिल करके, उनसे पता चलेगा कि चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, तो सब एक एक करके आएंगे कन्विंस करने के लिए, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए हालांकि चित्रकूट में रहना, वहाँ का जो वातावरण था आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब भगवान रामचंद्र को बहुत प्रिय था, लेकिन फिर भी वहां से भगवान रामचंद्र निकल जाते हैं और दंडक फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य, यहाँ से दंडकारण्य फॉरेस्ट में जाता है। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचन विराध राक्षसं हत्वा सरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्तं च अगस्त्यभ्रातरं तथा। दंडकारण्य के जंगल में पहुंचने के पश्चात राजीव लोचन कमल नयन भगवान रामचंद्र यह राक्षस विराट को वध करते हैं और सरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि के भाई से भी मुलाकात करते हैं। उसके पश्चात अगस्त मुनि के आदेश में फिर भगवान रामचंद्र बड़े सुखपूर्वक एक धनुष, तलवार और ख्वीवर, धनुष को रखने और बाण को रखने का स्थान स्वीकार करते हैं। तरकश बोलता सारे ख्वीवर, बाण रखने का स्थान, जिसकी विशेषता ये थी कि वो असीमित असंख्य मात्रा में बाण प्रदान कर सकता था, जो इंद्र ने दिया था, अगस्त मुनि को प्राप्त हुआ था इंद्र से, और इंद्र अगस्त मुनि रामवान को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र उस फॉरेस्ट में, दंडकारण्य जो जंगल है, वहां पे रहते हैं
And all the sages along with the forest dwellers approached him with the prayer to kill the Asuric Rakshasas who had obstructed their performance of dharma. तो जिन भी ऋषि मुनियों को जब ये पता चलता था भगवान रामचंद्र आए हैं, हाँ, तो उनके पास जाते थे। भगवान रामचंद्र कौन है? दशरथ महाराज के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं। तो सब ब्राह्मण ऋषि मुनि ऐसे आसुरिक जो राक्षस होते थे उनसे मुक्त होने के लिए, जो कि उनके धर्म के कार्य को करने में बाधा बाधा उत्पन्न करते थे, भगवान रामचंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं और एक एक करके सारे जो असुर हैं तो विनाश कर देते हैं भगवान। सतेषां प्रति शुश्रावा राक्षसानां तथा वने। Rama then promised to fulfill their prayer in Danda, the forest of the Rakshasas. भगवान रामचंद्र तब जो है सभी की प्रार्थनाओं को, सभी ऋषि मुनियों को उनकी प्रार्थनाओं को दंडकारण्य फॉरेस्ट में जो प्रार्थना किए राक्षसों को वध करने का, उसको पूरा करते हैं और सभी राक्षसों का एक एक करके वध कर देते हैं। प्रतिज्ञातश्च रामेण वधा संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां। Rama promised the fire-like rishis living at Dandakar that he would kill the Rakshasas in battle. भगवान रामचंद्र सभी दंडकारण्य में उपस्थित ऋषि मुनियों को ये प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, ये सभी राक्षसों को युद्ध में और नष्ट कर देंगे, वध कर देंगे, सुनिश्चित कर देते हैं। तेन तत्रैव वसता जनस्थानानिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र दंडकारण्य के जंगलों में रहते हैं और धीरे धीरे ये जो शूर्पणखा करके राक्षसी आती है उसको भी भगवान हाँ, जो है डिसफिगर कर देते, वध नहीं करते हैं, लक्ष्मण को वध करने से मना कर देते हैं, डिसफिगर कर देते हैं, नाक और कान को काट देते हैं। और वो जन स्थान नामक जो जगह है वहां पे निवास करते हैं। तो इस शूर्पणखा का जो इतिहास हमने विस्तार से चर्चा किया। सो शूर्पणखा जब इस प्रकार से डिसफिगर करती गई और साथ ही साथ में उनके जो चीफ जो मुख्य राक्षस हुए खर, त्रिशिरा एंड दूषण, और उनके सारे जो फॉलोवर्स हैं वो सबको भगवान रामचंद्र डिस्ट्रॉय कर देते, नष्ट कर देते हैं। तो उसके पश्चात फिर वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां राक्षसां निहतानि आसन सहस्राणि चतुर्दश। तो उस जंगल में रहने वाले 14,000 राक्षसों को जो जन स्थान में रहते थे उन सब का वध भगवान रामचंद्र कर देते हैं। हर दूषण और श्रीराम के प्रमुख थे, के अलावा ऐसे 14,000 सैनिक। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावण क्रोध मूर्छिता सहाय परयामास मारीचम नाम राक्षसम। जब रावण ने सुना उनके संबंधी खर, दूषण, त्रिसरा और साथ ही साथ में 14,000 राक्षसों के वध की घटना को, तो रावण जो है क्रोध मूर्छिता, क्रोध से मूर्छित हो जाता है। सेंसलेस विथ एंगर। क्रोध मूर्छिता का अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं कि बेहोश हो गया, जो है क्रोध मूर्छिता मतलब बेहोशी जैसा हो गया, क्रोध आ गया इसका मतलब अब से अपने सेंसेस खो बैठा, जिसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी स्थिति हो गई। क्रोध के कारण वो भूल गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सही जो एडवाइस है वो अब उसके दिमाग में घुसने नहीं वाली। उसके खुद के लोग भी जब वो कुछ एडवाइस करेंगे कि राम भगवान के साथ पंगा मत लो, तो भी वो नहीं घुसेगा क्योंकि क्रोध मूर्छिता है, क्रोध के कारण। और अब वो प्लानिंग करने लगा कि कैसे राम के ऊपर विजय प्राप्त की जाए, मारा जाए। एक राक्षस मारीच का फिर वो मदद लेने का उपाय रावण बनाता है। वार्यमानस्तु बाहुसो मारीचेन स रावण न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। रावण वॉज रिपीटेडली चेक्ड बाय मारीच। मारीच का मदद लेने का प्रयास कर रहा था राम, तो उसके मदद से भगवान रामचंद्र को
रावण मारना चाहता था। सो मारीच लेकिन बारंबार वो चेक कर रहे थे, बता रहे थे, भगवान रामचंद्र के वीरता का एहसास दिला रहे थे मारीच कि रामचंद्र कोई साधारण को मनुष्य आप मत समझो, कि एक बाण के प्रहार से मेरा क्या हाल है देख सकते हो। रावण, योर क्लैश विथ राम a stronger person is not appropriate। रावण को बोल रहे कि न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते, बलवता आपसे ज्यादा बलवान है वो, उनके साथ जो है विरोध करना ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। ये आपके तथा आपके पूरे वंश के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। मारीच ने भी ये चीज बोल दी और अकम्पन ने भी बोल दिया था, भगवान राम की वीरता के बारे में, के प्रभाव के बारे में बताया था इस प्रकार से। लेकिन रावण क्रोध मूर्छिता होने के कारण सेंसेस काम नहीं कर रहे थे। अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण काल चोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रम बलम्। तो लेकिन मारीच के शब्दों को अनादर करते हुए रावण जो है, जो कि मृत्यु के द्वारा प्रेरित हो रहा, रावण काल चोदिता मतलब मृत्यु के द्वारा प्रेरित है, काल आने वाला, काल के द्वारा प्रेरित होकर के जो है, जगाम समारीच तस्य आश्रम पदम तथा, मारीच को साथ में लेकर के भगवान रामचंद्र के आश्रम में पहुंच गया, यानी अपने काल की तरफ जा रहा है। तो ये स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति के डेस्टिनी में कुछ बड़े स्पष्ट रूप में अगर लिखा रहता है कि इनके साथ ऐसा होना है, तो उस वक्त वो फिर किसी भी व्यक्ति का कोई भी सजेशन है वो स्वीकार नहीं कर पाता है। चाहे उसके मित्र बंधु उसको कुछ सजेशन दें, उसके बड़े बुजुर्ग गुरु वर्ग अगर उसको कुछ सजेस्ट करें, या उसके जूनियर हो, तो जूनियर इक्वल सीनियर तीनों स्तर पे रावण को समझाने वाले लोग थे और सबने बोला, उनके खुद के भी, और अपोजिट वाले तो बात ही क्या करना, खुद के राक्षसों के तरफ से भी समझाने के लिए कई लोगों ने समझाया, प्रयास किया। लेकिन बिकॉज रावण रावण काल चोदिता अनादृत तु तद्वाक्यम रावण काल चोदिता जगाम सह मरीच तस्याश्रम पदम। ये मृत्यु के द्वारा ऑलरेडी प्रेरित था काल, जो है प्रभु सर में मंडरा रहा, तो फिर किसी की बात कुछ नहीं सुना और अपने मन से जो करता गया, मन जो बोलता गया वो करने में लगा रहा, पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो गया ये काम में। तो ये हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, एटलीस्ट ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में। अगर कुछ ऐसा हम डिसीजन लेते हैं जिसके जिस जो डिसीजन से कोई भी ये सहमत नहीं होता है, ऊपर सीनियर से लेकर के जूनियर इक्वल सब असहमति दिखाते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे लिए अहितकर रहेगा, उसको फिर नहीं फॉलो, उसको उस डिसीजन को त्याग देना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से डेस्टाइन्ड हो जाता है तो फिर वो नहीं सुन पाता है। तो जनरली ऐसा होता है कई बार। रावण ऐसी स्थिति में थे, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे थे किसी को कहने के बाद, और सब रियलाइज लोग थे, मारीच है समझाया, विभीषण समझाया, यहाँ तक कि मंदोदरी भी बोल दी और अन्य कई लोगों ने, लेकिन फिर भी नहीं। तेन माया विना दूरम अपवाय निरुपात्मजौ जहार भार्याम रामस्या गृध्रम हत्वा जटायुषम। ये बहुत विस्तार से सारी लीलाएं हैं यहाँ पे, लेकिन सार रूप में सब लीलाओं को बता दिया जा रहा है कि द टू सन्स ऑफ दशरथ वर टेकन फार अवे बाय दैट मैजिशियन। वो जो मारीच है अपनी क्या बोलते हैं उसको, जादू से दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को दूर ले जाता है, और फिर रावण जो है माता सीता को किडनैप कर देता है, अपहरण करता है, और उस प्रोसेस में जटायु बचाने का प्रयास करते हैं पूरा, लेकिन जटायु को भी मार देता है रावण। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा ऋतां श्रुत्वा च मैथिली राघव शोक संतप्तो विललाप कुलेन्द्रिया। तो ये देख करके जान करके कि कैसे गृध्रम गिद्ध वल्चर को नष्ट कर दिया, कर दिए,
और कर दिया है रावण, और मैथिली मतलब माता सीता का अपहरण कर लिया है। भगवान रामचंद्र बड़े दुखी हुए और इस प्रकार से शोक करने लग गए जैसे कि उनको अपने इंद्रियों में संयम ही नहीं, मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा शोक जो है भगवान रामचंद्र दिखाते हैं। ये बड़ा विस्तार से आता है, ये कथा आगे आएगा। भगवान रामचंद्र इतने शोकाकुल हो गए कि होश ही खो बैठे, और पत्थर से, पक्षी से, पशु से, पेड़ पौधे से, सबसे पूछ रहे हैं और रोते जा रहे हैं, बहुत ही विलाप कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये शिक्षा देने के लिए इतना विलाप, ऐसा शोक कर रहे थे कि यहाँ तक कि माता पार्वती को भी डाउट हो गया कि सच में राम है कि कोई और है। भगवान शिव को डाउट नहीं हुआ, वो जानते थे तो भगवान रामचंद्र की लीला है। लेकिन माता सीता भी पार्वती माता चेक करने के लिए आ जाते, टेस्ट करते, फाइनल उनको पता चल जाता है। भगवान रामचंद्र यहाँ पे ये लीला की है शिक्षा देने के लिए। ये शिक्षा देने के लिए कैसे इस संसार में अगर कोई बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में अगर घर गृहस्थी से आसक्त हो जाता है, घर परिवार वालों से, तो उसको कैसी स्थिति का अरे सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति तक भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, कितना बुद्धिमान हो। भगवान रामचंद्र तो अतीव शक्तिशाली हुए, जिनके अकेले मात्र खड़े होने मात्र से पूरे जो है बड़े से बड़ा जो असुर है, राक्षस है, जो किसी से नहीं डरता है, वो भी कंपित होके भाग जाता है। जिनके धनुष उठाने मात्र से सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि पूरा ब्रह्मांड भी सामने आ जाएगा तो इनका कुछ नहीं कर पाएगा, वो प्रभु रामचंद्र है। और जिनका जो चाल है हाथी और शेर की तरह बताया गया है। हाथी की तरह मतलब फियरलेस पूरी तरीके से, शेर की तरह मतलब बड़े ही चौकन्ना, एक्टिव। लेकिन वो भगवान रामचंद्र भी ये इस तरह से विलाप कर रहे हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति के प्रति अगर कोई आसक्त होता है तो उसको कितना भी वो स्ट्रांग हो, एडवांस हो, कितना भी बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो, उसको भी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। ये शिक्षा देना चाहता हूँ भगवान रामचंद्र। और आध्यात्मिक स्तर पे तो ये जो लीला है ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो भौतिक नहीं है। भगवान रामचंद्र जो आसक्ति को प्रकट किए और जो विलाप कर रहे थे माता सीता के अपहरण होने पे, तो वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक का अर्थ होता है कि वो तीन गुणों से अ, मुक्त है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से परे है। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण जो जिस गुण से प्रभावित होता है उस प्रकार से उसका आचरण होता है। तो जनरली शोक करना, रोना, डर, ये जो चीजें होती हैं ये तमोगुण का लक्षण होता है। और रजोगुण का लक्षण होता है कि इंद्र तृप्ति के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास करना। तो सत्वगुण का लक्षण होता है कि जो है समझदारी से, विवेकशीलता से डिसीजन ले, ये सब। लेकिन जब भगवान इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं तो वो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के परे होता है। भगवान जब क्रोध करते हैं, और कैसा क्रोध करते हैं इसी अध्याय में शुरू के श्लोकों में वर्णन है कि भगवान ऐसा क्रोध करते हैं, भगवान के जैसा क्रोध भी कोई कर नहीं सकता है। अपनी भ्रुकुटी ऐसे हिला दिए थे, बस मोड़ लिए थे ऐसे, भ्रुकुटी को थोड़ा सा मोड़ने मात्र से जो है समुद्र देवता घबरा गए थे, हलचल हो गई थी पूरे समुद्र में, जलने लग गया था जीव जंतु सब। हाँ, जिनके क्रोध करने से, युद्ध में क्रोध करने से देवता लोग भी डर जाते हैं, ऐसा क्रोध भगवान कर सकते हैं। लेकिन वो क्रोध जो है तमोगुण नहीं। तो जब भगवान जब क्रोध करते हैं तो वो तमोगुण नहीं होता है। और जब भगवान गंभीरता से मुस्कुराते हुए बैठे हैं, हाँ, सुख और शांति की अनुभूति करते हैं, तो वो सतोगुण नहीं होता है। हाँ, ये दोनों ही अवस्था एक ही गुण होती है। कौन सी गुण? ये भौतिक गुण नहीं होता है। वो उनके खुद का आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा संचालित होता है, जिसको शुद्ध सत्व बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल मोड, दिव्य अवस्था बोला जाता है। भौतिक तीन गुणों से पूरी तरह से परे। या सरल भाषा में बोले, आउट ऑफ हिज ओन स्वीट विल ही परफॉर्म्स हिज एक्टिविटी।
अपने खुद के स्वीट विल को क्या बोलेंगे, स्वेच्छा से कौन कार्य करता है। इस संसार में लोग जो कुछ करते हैं तो कोई अपनी स्वेच्छा से नहीं करता है, लेकिन हर व्यक्ति सोचता यही कि मैं अपनी स्वेच्छा से करता हूँ। कौन ऐसा सोचता है मालूम है? आप तो नहीं सोचते ना, लेकिन सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। अगर नहीं सोचते तो फिर बता देता हूँ, अगर सोचते होंगे तो फिर बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं बताऊँ। नहीं सोचते ना? अच्छा ठीक है, तो आप भक्त हैं तो आप नहीं सोचते हैं। तो जो लोग सोचते हैं ऐसा कि वो कार्य कर रहे हैं, तो भगवान उनके लिए गीता में बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा कार्य कराया जाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। सर्वशा मतलब सारे। हम जो शरीर से, मन से, बुद्धि से जो भी कार्य करते हैं सब जो है प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कराया जाता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, वो सोचता है मैं करता हूँ। कौन सोचता है? विमूढ़ आत्मा। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ऐसे सोचता है। तो फिर जीवात्मा क्या करता है? जीवात्मा केवल इच्छा करता है और इच्छा के अनुरूप वो सब कार्य उसका होता है। इसलिए दोष उसी का होता है। अगर इसलिए जो बुरा करेगा तो फिर उसी को सजा मिलेगा, और अच्छा करेगा तो उसी को अच्छा रिजल्ट। ठीक है, तो हालांकि अभी राम कथा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग यहीं तक बस चर्चा की है। हाँ, किडनैप करके ले जाते हैं माता सीता को। रामचंद्र एक साधारण पुरुष की तरह विलाप करते हैं। ठीक है, सब विलाप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए सुबह से रात तक हम लोग राम कथा की, और आप ऐसे ज्यादातर भक्त लोग भगवान रामचंद्र की इन कथाओं से परिचित थे, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान की लीलाएं ऐसी होती है कि अगर कोई जानता भी है लेकिन फिर भी बार बार सुनना और बार बार वर्णन करने में उसमें एक अद्भुत रस मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, और नया ज्ञान भी मिलता है। जितने बार आप सेम कथा को जितने बार आप सुनेंगे और बोलेंगे उतना ही ज्ञान की वृद्धि भी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भक्तों का आइडिया होता है, भक्तों का जो कारण होता है, एक ही कथा को बार बार सुनना और बोलना, एक ही कारण होता है, वो भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, जो किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से आसक्त होता है, तो बार बार उसके बारे में सुनना चाहता है। जैसे कोई लड़का है, अब फिर बोलेंगे तो ये एग्जाम्पल बेस्ट होता है तुम्हारे लिए। उसको लव लेटर मिला है, तो एक बार पूरे पढ़ने में संतुष्टि नहीं मिलती, पूरा एक एक शब्द रट जाएगा, फिर भी 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितने बार पढ़ेगा उसको उतना अच्छा लगता है। तो भक्त मतलब ऐसा होना चाहिए। वही भगवान के सेम वाणी, सेम लीला, वही लीलाएं और वही वाणी बार बार पढ़ने में, सुनने में, और न केवल पढ़ने सुनने में नहीं, बताने में भी उसको इंटरेस्ट आता है, रस मिलता है। हम जब इस स्टेज पे पहुंच जाए ना, तब समझना चाहिए कि वी हैव लॉस्ट आवर हार्ट। हमने अपने हृदय को खो दिया, भगवान ले गए, या भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम विकसित हो गया। वो स्टेज कहलाती है कृष्ण प्रेम। ओके, ठीक है, विराम करते हैं। हरे कृष्ण।